नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समंदर की गहराइयों में रहने वाली एक बहुत ही रहस्यमयी मछली के बारे में, और फिश। जी। और इसे कुछ लोग कयामत की मछली या डूम्सडे फिश भी कहते हैं। हाँ, और आजकल ये काफी चर्चा में है। वजह? वजह यह है कि पिछले मतलब सिर्फ 20 दिनों के अंदर ये मछली 4 अलग-अलग जगह दिखी है। भारत में अंडमान में, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैलिफोर्निया में भी। 4 देश, बिल्कुल। और ये अपने आप में ही बहुत अजीब बात है ना? हाँ, बहुत असामान्य है। और इसी वजह से जाहिर है सोशल मीडिया पर एकदम बहस छिड़ गई है कि भाई ये क्या हो रहा है, कहीं ये किसी बड़ी मुश्किल, किसी आपदा का संकेत तो नहीं। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये ऑरफिश आखिर है क्या भला। हाँ, और इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, खासकर वो जापान वाली बात, भूकंप से कनेक्शन वाली। बिल्कुल। और साइंस क्या कहता है इस बारे में, क्या वाकई कोई लिंक है, यही सब समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि ये मछली दिखती कैसी है क्या चीज। हाँ, तो देखिए ओरफिश जो है वो दुनिया की सबसे लंबी बोनी मछली है, मतलब हड्डी वाली मछली। अच्छा, कितनी लंबी होती है ये? आमतौर पर तो ये करीब 10 से 26 फीट तक लंबी होती है, पर कुछ रिकॉर्ड्स 50 फीट तक के भी हैं। सोचिए जरा। बाप रे, 50 फीट! और ये रहती कहाँ है, मतलब इतनी बड़ी मछली? ये गहरे समंदर में रहती है, करीब 1000 से 3000 फीट नीचे, जहां अंधेरा और ठंडा पानी होता है। और दिखने में, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बड़ी अजीब सी दिखती है। हाँ, दिखने में बिल्कुल अलग है। एकदम लंबी, पतली सी, चपटी होती है, शरीर चांदी जैसा चमकता है। और वो पीठ पर लाल रंग की कुछ झालर जैसी होती है ना, पंख जैसा। हाँ बिल्कुल, एक लंबी लाल रंग की पंख जैसी रिज होती है पूरी पीठ पर। तो कुल मिलाकर काफी अनोखी दिखती है। तो ये तो साफ है कि इतनी गहराई में रहने वाली चीज अगर सतह पर दिखे तो वो नॉर्मल तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका सतह पर आना बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ घटना मानी जाती है। लेकिन यही बात है ना, जापान में तो पुरानी मान्यता है कि जब ये तट पर दिखती है तो समझो भूकंप आने वाला है। हाँ, ये लोक कथा वहाँ काफी फैली हुई है। और लोग कहते भी हैं कि 2011 में जो फुकुशिमा में सुनामी आई थी, उससे पहले भी वहाँ ओरफिश देखी गई थी। अच्छा, तो फिर तो हाल की घटनाओं से लोगों का चिंता करना या डरना वो समझ आता है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आप अगर हम विज्ञान की तरफ देखें। हाँ, विज्ञान क्या कहता है, क्यों आती हैं ये ऊपर? देखिए, वैज्ञानिक आमतौर पर मानते हैं कि जब ये सतह पर आती हैं तो इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो मछली बीमार है, कमजोर हो गई है। ओके। या फिर जो ज्यादा दिलचस्प है कि वो अपने गहरे पानी के माहौल में, अपने हैबिटेट में किसी तरह की गड़बड़ी महसूस कर रही है, कोई डिस्टर्बेंस। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी, मतलब जैसे कि शायद पानी के दबाव में कोई अचानक बदलाव हुआ हो, या फिर, और ये एक थ्योरी है कि शायद ये समुद्र तल पर होने वाली हलचल, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पहले होने वाली धीमी आवाजें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, उनको शायद महसूस कर सकती हैं। ओह, मतलब एक तरह की नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम। कुछ वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं, हाँ, कि ये शायद भूकंप या किसी बड़ी समुद्री उथल-पुथल से पहले होने वाले सिग्नल्स को पकड़ लेती हैं और बेचैन होकर ऊपर आ जाती हैं। लेकिन क्या इस बात का कोई पक्का सबूत है, मतलब क्या इसे वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है? यहीं पर दिक्कत है। देखिए, ये एक दिलचस्प आइडिया तो है, पर इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल, क्यों है? क्योंकि एक तो ये मछलियां मिलती ही बहुत कम हैं, और ऊपर से ये इतनी गहराई में रहती हैं कि इनके नॉर्मल बिहेवियर के बारे में ही हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी है। तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो कब बीमार होकर ऊपर आई और कब वाकई किसी समुद्री हलचल की वजह से। तो अभी तक कोई ऐसा ठोस, जिसे कहते हैं ना कंक्लूसिव साइंटिफिक प्रूफ, वो नहीं है जो सीधे सीधे ऑरफिश के दिखने और किसी आपदा के आने को जोड़ता हो। लेकिन फिर भी ये जो अभी हुआ है, अंडमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, मतलब 4 अलग अलग महाद्वीप, और वो भी इतने कम टाइम में, सिर्फ 20 दिनों में, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मतलब संयोग भी कितना अजीब है। हाँ, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बिना सबूत के इसे फिलहाल संयोग ही कहना पड़ेगा। पर यह बात बिल्कुल सही है कि एक ही दुर्लभ जीव का इतनी अलग अलग दूर दूर की जगहों पर इतने कम समय में दिखना, ये बहुत ही असामान्य पैटर्न है। हाँ, मतलब ये सोचने पर मजबूर तो करता ही है। बिल्कुल, ये पैटर्न अपने आप में एक पहेली है और वैज्ञानिक तौर पर भी दिलचस्प है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब एक तरफ सदियों पुरानी मान्यताएं और डर है जो इसे कयामत की मछली का नाम देते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ विज्ञान है जो कह रहा है कि भाई देखो, सीधा कनेक्शन तो साबित नहीं हुआ है,
पर हाँ, इनके ऊपर आने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, जैसे बीमारी या शायद कोई समुद्री हलचल। सही कहा। विज्ञान इसे सीधे तौर पर तो भविष्यवक्ता नहीं मानता, पर यह जरूर मानता है कि इसका सतह पर दिखना एक असामान्य घटना है। और ये जो हालिया पैटर्न है, इतनी जगहों पर लगभग एक साथ दिखना, ये वाकई में एक सवाल खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर लोक कथा और विज्ञान के बीच का जो ये टकराव है, वो अभी बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। भले ही वैज्ञानिक सबूत ना हो, पर ये जो हाल में हुआ है वो वाकई सोचने लायक है। और शायद श्रोताओं के लिए भी ये सोचने की बात है कि क्या पता गहरे समंदर के ये अजीब रहस्यमयी जीव हमें सच में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। शायद इस पर और रिसर्च की जरूरत है ताकि हम समंदर के इन इशारों को बेहतर समझ सकें। बिल्कुल, और शोध की आवश्यकता तो है ही।